हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शेखावत है और आज मैं आपको ध्यान से जुड़े हुए कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ध्यान आज से 3 साल पहले शुरू किया था और जब शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतना अच्छा लगने लगेगा कि मैं उसको इतना लंबा टाइम कंटिन्यू कर पाऊँगी। और मुझे जब से मैंने शुरू किया था उससे पहले मुझे ध्यान के बारे में ABCD भी नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड हैं संदीप सिंह शेखावत, वो उनका शुरू से ही इस मामले में इंटरेस्ट है। तो थोड़ा टाइम पहले वो कटारिया जी के पास गए थे, जब मुझे अपने उनके पास ले जाने से पहले। फिर वो बोले कि मैं आपको भी लेके जाऊंगा। मैंने कह दिया कि नहीं, साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कोई विश्वास नहीं है इनमें। फिर वो बोले नहीं, तुम मेरे कहने से एक बार चल तो सही, अगर तेरे को अच्छा लगे तो ठीक है और ना लगे तो भी ठीक है। हम पहुँचे कटारिया सर के, अनिल कटारिया जी के घर, और मैंने कटारिया जी को साफ साफ कह दिया कि मुझे सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। सर ने भी सोचा कि अच्छी बनी है, इनको पसंद ही नहीं है और मैं इनको करवाऊँगा, तो फिर ये पहले मैंने कर रही है तो करेगी कैसे। फिर सर ने मुझे 2 सेशन दिए, एक में हल्की फुल्की बातें और दूसरे में उन्होंने मेरे को डीप मेडिटेशन कराया। और मेडिटेशन कराते ही जस्ट मुझे कुछ चेंज महसूस हुआ अपने अंदर। मतलब चेंजेज ऐसे हैं कि बताने का तो बहुत कम है, फील करने को ज़्यादा है कि मतलब आप फील ज़्यादा करते हो, बता कम सकते हो। वो कहते हैं ना कि अमृत का स्वाद तो वही जाने जिसने अमृत पी रखा है, अब विष का स्वाद तो भगवान शंकर ही जाने, हमें क्या पता। तो सेम थिंग हमारे पास ध्यान के विषय में है। जो ध्यान करता है और करवाता है उसी को पता है इसके मज़े का। बाकी जो सुनते हैं वो मेरी तरह वैसे ही सोचते हैं जैसे मैं पहले सोचती थी। हालांकि अब मैं लगातार 3 साल से अनिल कटारिया जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर जूम पे भी सेशन लेते हैं। पूरा लॉकडाउन में सर ने हमारा सेशन लिया जूम पे, तो मतलब कहीं भी ये फीलिंग नहीं आई कि कहीं ना कहीं ध्यान ब्रेक हो गया है या फिर कुछ हम भूल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। अनिल कटारिया जैसे संत इंसान मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जो निस्वार्थ भाव से हर किसी की हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब आज के समय में हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी अपने दोस्त का, भाई का, भाभी का या फिर किसी का भी बर्थडे भी हम विश कर दें टाइम लेके, या फिर रोज़ उनसे हालचाल पूछ लें। लेकिन कटारिया जी का ऐसा है, जब वो ध्यान शुरू करवाते हैं तो लगातार लंबे टाइम तो टच में रहते हैं बंदे के। फिर जब उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये राइट ट्रैक पे है, तो फिर वो थोड़ा जो डोर है वो ढीली छोड़ते हैं। ऐसा निस्वार्थ इंसान मैंने नहीं देखा कि जो इतना समय के पाबंद होते हुए और दूसरों को इतना समय देते हैं। मैं थैंक्स कहूँगी अनिल कटारिया जी को कि उन्होंने इतना अपनी लाइफ का इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, मेरे सेशंस लिए। और ध्यान के अनुभव में आपके साथ साझा करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी ना टोटल बदल जाती है जब आप ध्यान करने लग जाते हैं। तो टोटल बदल जाएगी। मतलब जैसे पहले मुझे हल्की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अब ऑटोमेटिकली, हालांकि मेरा कोई एफर्ट नहीं लगा, छोटी छोटी बातों को जब टेंशन लेते थे हम, वो ऑटोमेटिकली कई चीज़ें ऐसी थी कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं था और उनको हम लेके बैठ जाते कि नहीं। अब लाइफ एकदम स्मूथ हो गई है कि जीवन का मज़ा अब आने लगा है। और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी संदीप जी को कि वो मुझे लेके गए, और फिर कटारिया जी को कि उन्होंने मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और एंड सर की वाइफ, कटारिया जी की वाइफ
तृप्ति कटारिया बहुत ही अच्छी लेडी है। वो हर आने जाने वालों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती है। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो सर को सपोर्ट नहीं करती तो शायद सर इतना नेक कार्य नहीं कर पाते। तो थैंक यू। और मेरे जीवन में इच्छा रहेगी कि मैं भी कटारिया सर की तरह बहुत ज़्यादा अगर ना कर पाऊँ तो कम से कम एक ज़िंदगी को ज़रूर सुधार सकूँ। थैंक यू।